सत श्री अकाल गाइस, केम छो मजामा। आज है हमारी ट्रिप का सेकंड डे। ये हम जाते हुए अपनी लोकेशन पर। तो आज हम आए हैं नानकड़ा साहिब, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आकर हम सब लोग रुक गए क्योंकि हमारे कुछ लोग पीछे रह गए थे और हमारा लगेज भी नहीं आया था। ये है नानकड़ा साहिब की एंट्रेंस और सामने ही इसके ये मार्केट है। और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे। जो भी लोग बाहर आ रहे थे सीधा मार्केट में जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेला हो गया हो पूरा। वेट करने के बाद और बहुत सोचने के बाद हम अंदर आ गए और फिर हमने चेकिंग करवाई। सब लोग एक साथ होकर हमने चेकिंग करवाई और फिर हमने एंट्री ली। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਆ ਜਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ का भेदभाव ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ, ਪਿਆਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ है। यहाँ पर पूरी संगत बैठकर पाठ कर रही थी और हम सब चले माथा टेकने के लिए। और यहाँ पर पुस्तक रखे गए थे। पूरी संगत यहाँ पर पुस्तक लेकर नित्यनेम का पाठ कर रहे थे। जो संगत अमृत वेले के वक्त नहीं पहुँच पाई वो यहाँ पर पाठ कर रही थी। और यहाँ पर हम भीड़ से गुजरते हुए अंदर गए। हजूरी साहिब में गए माथा टेकने के लिए। माथा टेका, गुरु साहिब के दर्शन किए और हम भी पाठ करने के लिए बैठ गए। उसके बाद हम लंगर हार गए, प्लेटें ली, प्रसाद दिलवाया और अब हम खाने के लिए बैठ गए। हमें क्या क्या मिला था आपको बताते। हमें मिले थे एक छोले, पूड़ी, आलू वाली मिक्स सब्जी, हलवा और रोटी और पकोड़े रोटी, पकोड़े, अचार और लोबिया। बहुत कुछ मिला था हमें प्रसाद में खाने के लिए। खाना खाकर हम बाहर आ गए और फिर हमें मिली चाय। हम चाय पीने के लिए रुक गए। वैसे हमने नहीं पी, हमारे दोस्तों ने पी। सब लोग चाय की लाइन में ऐसे खड़े हुए थे क्योंकि सबको चाय की बहुत तलब हो रही थी ना, इसलिए चाय सब कह रहे थे चाय दो, चाय दो, चाय दो। यहाँ पर हर लोग सेवा कर रहे थे अपनी श्रद्धा से। हमें बड़ी प्यास लगी थी तो हम थोड़ा बाहर गए पानी ढूंढने के लिए और हमें पानी मिल गया। यहाँ पर सब लोग पानी की सेवा कर रहे थे, कुछ उसमें छोटे बच्चे भी थे। हमने पानी लिया और पानी पिया। पानी बहुत अच्छा और ठंडा था। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा थी। हर संगत यहाँ पर पानी पी रही थी, किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। हर संगत यहाँ पर घूम फिर रही थी, नाम जप रही थी। यहाँ पर बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की गई थी। रात को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखाया था। और अब हम सब बाहर जा रहे थे मार्केट एक्सप्लोर करने और हम सब देख रहे थे बाहर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। हम वो भी तो देख कर आए ना। ऐसे कैसे हमें आनंद आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें बाहर आने में बहुत वक्त लगा, 15-20 मिनट लगे।
यहाँ पर तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, फिर भी मेरी बहन गुम हो गई। मुझे पता चला तो वो अभी तक अंदर ही है, वो हमारे साथ बाहर ही निकल के नहीं आई। मेरी बहन बिल्कुल भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ की एक नंबर है। और फाइनली मुझे मेरी बहन मिल गई और यहाँ पर एक शॉप लगी हुई थी सामानों की। मेरी बहन इतनी पागल है, वहाँ पर दौड़ी दौड़ी गई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब मैं उसको लेकर दूँगी, कुछ भी नहीं लेकर दूँगी, सिर्फ कहने की बात है। अगर मेरी बहन ने ज़िद की ना, सिर्फ 5 रुपए की टॉफ़ी लेकर दूँगी, ये खाओ और चुप करके बैठ जाओ और मुझे तंग नहीं करो। हम यहाँ से बाहर निकले और थोड़ी दूर पर ही हमें कपड़ों की दुकान नज़र आ गई, जहाँ पर पेंट्स इतनी सस्ती मिल रही थी, पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर यहाँ से भी बाहर निकल आए। पर हमारी फ्रेंड्स ने तो कुछ लिया था, जो इसलिए हम यहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें ली और हम फिर दूसरी दुकान पर आ गए, जहाँ पर हमें सर्दियों के कपड़े मिल रहे थे। हम कुछ देख भी नहीं पाए, उससे पहले ही हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इंडियन सरदार आ गए थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए सारी दुकान बंद करवा दी गई और हम चले गए नानकाना साहिब। यहाँ पर कीर्तन हो रहा था, तो हम सब कीर्तन सुनने के लिए बैठ गए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸਾਗੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੀ। ये हमारा पहला पार्ट, क्योंकि हमारा व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, तो इस वजह से अगला पार्ट सेकंड डे आएगा, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू और हमारे साथ जुड़े रहे कि आप हमारे आगे की जर्नी देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।